देगा बोलता है। वो तेरा अरे तो तुमने पैसे उसको दिए। मैं कहाँ से भरूं, मेरा काम धंधा बंद है, मैं कहाँ से भरूं? अभी रुक जा यार, अभी रुक जा यार, दिमाग ना खराब कर, घर खत्म करूँ क्या अपना? हाँ, काम कुम है नहीं, मैं घर खत्म करूं? रात लग लग के तो पैसे कर करके। अब ये यहाँ पे कौन बैठा है? अनिल पंडित, गुरप्रीत। गुरप्रीत कितना गटर है आपको मालूम है? हाँ, आपको मालूम है? आपने कभी मुझे गाली दिया, मैंने आपको गाली दी? कभी सुना बादल? मैं किसी को गाली नहीं देता भाई। तो एग्जैक्टली बादल कि आप मुझे नहीं दोगे, मैं आपको नहीं दूंगी। जो मुझे देगा मैं उसी को ही दूंगी ना। देखो मेरे को पनौड़ी भाई ने सुबह बहुत बोला। मैंने कहा देखो मैं बगैर प्रूफ, बगैर आंखों के देखे हुए, कानों के सुने हुए मैं कोई बात नहीं करता। अब जब तक मैं अपनी कानों से नहीं सुनूंगा, अपनी आंखों से नहीं सुनूंगा, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, ये वाली नहीं, ये मुस्लिम को पहला गाली दिया मैंने। यार अभी देखो भी मैं सुनो, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम करना भी नहीं है यहाँ पर मलाइका। देखो तो मेरे हिंदू से ज्यादा हम मुस्लिम यहाँ दोस्त पे हैं। बैठ रहे हैं, मेरे साथ कौन मुस्लिम आज तक बैठा? जाट बैठते, गुज्जर बैठते, गुजराती बैठते यार। गलत है। हाँ, मुस्लिम कौन बिल्कुल बैठता गलत। मेरे साथ? ये मुस्लिम कौन इसकी बैठता है? कम्युनिटी की बात किसी को नहीं करनी चाहिए, कोई भी नहीं करना चाहिए कम्युनिटी की बात। कोई ये लाइव इसलिए चलाया सूफी भाई ने। सूफी भाई, आपको रोहित राठी ने 1 लाख रुपए दे दिया होगा, मेरा 5 खा जाओ, पर स्टैंड लो सच का। मैंने बादल उस दिन वो लड़की का स्टैंड लिया, तो कल गोल्डी हसाना के लाइव पे गुरप्रीत बोलता है तूने जो वो मलाइका रंडी का हेल्प लिया ना, इसलिए हम तो तेरा साथ नहीं देंगे। उस लड़की को इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा था गुरप्रीत, तो मैंने मेरी लाइव चलाई। मैंने बोला गोल्डी तू अपना मुंह से बोलता नहीं है, गोल्डी तू अपने मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन तू गंद बहुत बकता है। तो किसी ने यहाँ पे लिखा गुरप्रीत सरदार, तो मैंने बोला ओ गुरप्रीत सरदार, ठीक है, तुम बहुत आके ना बॉडी शॉडी दिखाते हो, पर ये कमाते हो क्या? तो ये अच्छा। आपको बादल किसने बोला कि मैंने आपको गंदा गाली? पनौड़ी ने बोला। पनौड़ी को मैंने अभी तुमने मेरी बात सुनी नहीं। पनौड़ी सुबह मेरे को कह रहा था कि उसने बॉडी बिल्डर्स को गाली दी, उसने बॉडी बिल्डर्स को मां बहन करी, उसने। अरे मेरी बात सुनो, मैंने जब देखा ही नहीं तो मैं आपको कुछ बोला? मैंने आपको फोन किया, मैसेज किया, मैंने मैसेज करके बोला था ना। उसके बाद मैंने बोला जितने, अगर तुमने बोला है लाइव पे बोला है, तो आजकल हर कोई लाइव रिकॉर्ड करता है। बादल आप भी हो। सुनो मेरी बात सुनो, बात सुनो पहले। मैंने बोला आजकल हर कोई लाइव रिकॉर्ड करता है। अगर मेरे पास प्रूफ आता है कि उसने बॉडी बिल्डर को गाली दी, तो डेफिनेटली मैं उससे बात करूंगा कि भाई हमको क्यों गाली दी। मैंने बोला तुम लोग है ना एक्सीडेंट से मरोगे, जो मेरे मैंने सुना है, तुम लोग मेरे को 10-12 वीडियो किसी ने भेजी थी, एक जैसी वीडियो थी सारी। बादल जी आपको कभी लगा कि मलाइका ड्रिंक करके बैठी है? यार देखो मैं किसी को मैं जज नहीं करता भाई, मैं आपके बारे में भी जज नहीं करूंगा, मैं किसी को भी जज नहीं करता यार। हमारे पास कोई राइट नहीं है किसी को जज करने का। सुनो, हमारे पास कोई राइट नहीं। आप नहीं, इनको बोलो जरा, आपकी गलती नहीं, मैं मानती हूँ आपकी गलती नहीं है, छोड़ो वो बातें, है ना। मैंने आपके लिए भी एक भी अपशब्द नहीं बोला। मैंने कहा अगर मलाइका ने बोला होगा तो मैं सबसे पहले मलाइका से पूछूंगा, बात करूंगा। चिल्लाओ आप, मुझे डांटो। हाँ, मैंने कहा मलाइका से बात करूंगा, बात करने के बाद अगर उसने मेरे को गलत बोला तो तब मैं उसके खिलाफ अब मैंने जा सकता। वो गुरप्रीत बोल रहा है तो सूफी को भेज, मैंने सूफी को भेजा है, ये देखो व्हाट्सएप पे सूफी को भेजा कि ये बोल रहा है पैसे लेने के लिए सूफी भड़वा को भेज। भाई मैंने तो सूफी तुमको भेज दिया, प्रॉब्लम क्या है भाई? सुनो, सूफी ने कोई पैसे नहीं खा रखे इसमें। आप बोल रहे ना सूफी के लिए, देखो मेरे लिए सारे बराबर हैं, मेरे लिए वो भी गलत। ये सब लोग बैठ के मलाइका को गाली दे रहे, गुरप्रीत और ये क्या बोलते हैं ये गोल्डी हर्षाना। अरे पनौड़ी नहीं है यहाँ पे यार, क्यों पनौड़ी कर? पनौड़ी आया होगा नीचे? नहीं है, पनौड़ी नहीं है, पनौड़ी नहीं है। गुरप्रीत गाली दे रहा है, गोल्डी हर्षाना दे रहा है, तो मैं किसको दूंगी? ओ गोल्डी हर्षाना जाट मर्द तो बन, ओ गोल्डी हर्षाना जाट मर्द तो बन। क्या डोला सोला लेके बैठ के अपना सिस्टम तो चाले है, अपना सिस्टम तो चाले है। मैं तो यही बोलती हूँ बादल, आप भी तो हो मर्द, आप भी तो बॉडी बिल्डर हो, आप क्या मिसयूज करते हो किसी को? आपने पैसा खा के बैठे हो? नहीं ना, जो खाया है। मैं जाट को बोली, किसको? रोहित राठी जाट, ओ रोहित राठी जाट, ओ रोहित राठी जाट। तू जाटों का इज्जत क्यों खराब कर रहा है? गलत बोला?
अगर मैं हूँ, मैं ठीक। शेख हूँ, मुझे बोलेंगे वो मलाइका तू शेखू का ये खराब कर रही जात, तू शेखू का नाम खराब करे, आप बोलोगे? बिल्कुल। अब जब आपको फाइट, अभी आपको दिल्ली जाना है, अभी सूफी को दिल्ली जाना है, उस दिन का भी हमारा केस हुआ था, आपको याद है? वो बोल रहा था मैं आपका बादल भाई बहुत इज्जत करता हूँ, आप बोलो तो मैं आईडी दे दूंगा, दे दिया, आपकी इज्जत किया उसने, ईमानदारी से बोलना। चलो नहीं, मैं मेरे चुप को रही, मैं आपकी बोलने से, सूफी की नहीं, बोलने से मैं चुप रही, मेरी इज्जत करता तो आईडी देता। है ना? हाँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपके लिए मैं क्या करूँ? तो बादल मेरी चलो बात बोलो। सुनो, एक बात सुनो, अब उसने हाँ। मेरे को उसने आईडी वापस नहीं दी ना, नहीं तो अब मेरे से नजरें नजरें नहीं मिला सकता वो मेरी नहीं, अरे मेरी लाइफ, आपको शर्मिंदा मेरी होने की मेरी कोई मेरी जरूरत नजरों में नहीं है, उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। वो तो सूफी को शर्मिंदा होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका नाम लिया, आपने ये नहीं बोला कि भाई तू मेरे को आईडी दे, मैं उस लड़की को दूंगा। आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सूफी को सर झुकाने की क्या जरूरत है? पैसा तो इसने लिया, रोहित राठी ने, राइट? आप क्यों गाली दे रहे हो कि जात पे आ गया? भाई मलाइका का क्लिप तो दिखाओ कि मैं जातों को गाली दी, मैं जात को गाली दी, आपके पास क्लिप दिखाओ। मैंने क्लिप नहीं है ना। नहीं, और मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैंने शेरनी की बेटे को भी गाली दी, जब मैंने गाली दिया उसका क्लिप विदाउट दिखाए शेरनी ने दारू पी के गाली देना चालू की, तो आप उल्टा बोल रहे हो सूफी। मैं दारू नहीं पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, शेरनी दारू पीती है और मैं उसको मना भी करती हूँ कि रोज दारू मत पियो, किडनी में इफेक्ट करेगा। वो चलो बड़ी है, मैं उसको उसकी अपनी छोटी लाइफ है, होते डांटती थी। उसकी अपनी लाइफ है। मलाइका देखो, मेरा एक ही कहने का नहीं, मतलब ये है मेरा कि क्या देखो बोलने मैं का मतलब है, आप अगर नहीं, मैं बहन बोलती हूँ ना, तो मुझे हक है बोलने का उसके लिए। ठीक है, ठीक है, आज सुनो हम मैं दुश्मन है, कल तो हम मलाइका रहेंगे देखो बहन। यार, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा कि देखो मैं कभी किसी के लिए गलत बोलता नहीं हूँ, और जब मेरे लिए अगर किसी ने गलत बोला, मेरे सामने बोला, तो मैं उसको सामने जवाब देता हूँ। अभी आपका, अगर आप बिलीव अगर करोगे क्या मैसेज आया रोहित मेरे राठी को का, क्या लाख मैसेज कोई आया? मेरे को लाख कोई फालतू बात कर दे, किसी के खिलाफ भी भड़का दे, गोल्डी भाई के खिलाफ भड़का दे, सूपी भाई के खिलाफ भड़का दे, जी पनौड़ी के जी खिलाफ भड़का दे, जी। मैं जब तक अपनी ये आंखों देखो, से नहीं ये देखूंगा देखो तब तक विश्वास ऑनलाइन नहीं है, करूंगा। ये ऑनलाइन है, कौन है ये? ये निक राठी, रोहित राठी, हाँ, क्या बोल रहा है? इसने मुझे गाली दिया, ठीक है? क्या बोला आप सुन लो कान से अब भी। मैंने तेरे को बोला था ना, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया, पर तू छोड़ने कहाँ देगी? तू और पनौड़ी आज याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या करके जाऊंगा ना, तू सोच भी नहीं सकते। तू तो आज के बाद मुझे देख के ही बहन से जितना रोया करेगी ना, रोया कि करेगी, तुझे नींद नहीं आएगी। रंडी तू, नहीं रंडी आएगी। नहीं रंडी है, तो पनौड़ी ने दिन में समझी? सुबह गाली दी है ना उसको, भाई वो है बोलेगा लैंडी पनौड़ी ने है, गाली दी उसको। रंडी नहीं 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 नहीं, पनौड़ी ने गाली नहीं दिया। जब मैं सैटरडे को वीडियो निकाल रही थी, तो इसने पनौड़ी को गाली पनौड़ी आया, दिया, पनौड़ी को ऐड करो, पनौड़ी को ऐड करो, पनौड़ी आया। पनौड़ी को इसने गाली दिया। ये पनौड़ी इसको गाली नहीं देता, बोला उसने, रोहित अच्छा मेरे को राठी नहीं पता, भाई, पुराना मेरे को नहीं पता भैया, उसने दिया नहीं दिया मेरे को उसके बारे में नहीं पता। सुनो, पनौड़ी ने बोला कि उसने 3 क्या दिन से बोला, गाली दे रहा रोहित है। भाई आप कहीं से लेके इस औरत को दे दो, क्यों गाली सुनवाते हो माँ बहन को? सही बात। बस बस, और कुछ नहीं। गाली कहाँ से देंगे बादल? अभी आप बैठे हो, आप अगर पंचायत करोगे तो मैं सीधा बोलूंगी बादल जी मेरे को आप पैसे दिला दो प्लीज, दिला सही दो बात है। ना। हाँ, आईडी उड़ा देंगे। क्यों, पैसे मिल गया है क्या आपको कमीशन? मेरे नहीं 5 नहीं, में से तुम्हारी आईडी सेफ है मलाइका। जब तक मैं नहीं चाहता तब तक किसी की आईडी कोई छू भी नहीं सकता है। लेकिन सुन बे, वो खोलती अरसाना, ये तेरे तेरी चार हो आईडी गया। उड़ाऊंगा अब मैं। खोलती अरसाना, तेरी आईडी 6,000 लोग है ना, फिर से ये तू फिर बहन स्टार्ट के हो गया। लौड़े रोएगा, फिर मेरे को एक बात फिर बता, से तू पनौड़ी की मेरे को एक भीख बात बताओ, मांगेगा मेरे सामने। पनौड़ी ये भाई एक मेरे बात बताओ, पैर सुनो और तेरा सर बहन के लौड़े लंगड़े। ये देखो, ये गाली देता है, मजे लेता है, निकल जाता है, इसको गाली का कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं, मलाइका, बादल बादल नहीं गाली दिया, ये सुनो, नहीं ये दिया वही पनौड़ी बंदा ने है गाली। जिसने मुझे सुबह तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। ये वही बंदा है जो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, सामने खड़ा है, देखो उसके सामने बोल रहा हूँ। सुबह अरे मुझे देखो, इतनी सारी बातें करी कि बॉडी बिल्डर को ये बोला, बॉडी बिल्डर को माँ की गाली दी, ये बोला, वो बोला, बोला नहीं बोला? हाँ ना का जवाब दो। मैंने बोला था, क्यों बोला? देखो झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों झूठ। बोला? अरे बादल भैया, मैंने झूठ नहीं बोला, इसको याद नहीं है, ये बहुत गुस्से में थी। इसने इसने बोला, बॉडी बिल्डर, हाँ, इसने बॉडी बिल्डरों को कुछ गलत बोला था। ये तो मैंने मना कर बोला रही कि है। और मेरे को मलाइका, एक भी क्लिप,
मेरे को एक भी ये क्लिप देखो, किसी ने एक भेजी मिनट, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, गाली ये देने देखो। की एक भी क्लिप किसी ने भेजी नहीं है। यहाँ पर 2,500, 3,000, 5,000, 5,000 रुपए लोग आते हैं, उसमें से किसी ने भी लाइव सेव नहीं करी, किसी ने भी लेकिन मेरे को मैंने एक भी क्लिप नहीं मैंने भेजी है। क्यों नहीं सेव किया पता है? क्योंकि मैं रोहित राठी को बोल रही थी, बहुत बॉडी बिल्डर बनता सेव है। की बात नहीं है, लोग उसको रिकॉर्ड तो करते हैं ना मलाइका, दूसरा भी तो भेजता है ना आईडी, दूसरा भी तो भेजता है, सॉरी वीडियो। तो मेरे को किसी ने वीडियो शेयर नहीं करी, तो जब मेरे को कोई प्रूफ नहीं है तो मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई राइट नहीं है। जब मैंने सुना ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं किसने गाली दी। लेकिन पनौड़ी ने जो सुबह करा वो अच्छा नहीं करा, मैं सामने बोलूंगा पनौड़ी के भाई। मैंने पनौड़ी ये भाई भी बोला कि अभी जो मरा है ना उसकी मौत मरेगा राठी तो। ये मैंने सुना था, ये मैंने बोला था, मैंने बोला बोला था, मैंने देखा मैं एग्री करूंगी बादल, जो मैं वो देखा। बोलूंगी वो मैं एग्री सुनो बादल का वाईफाई मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, बादल को नीचे बिठा के किसी और को ऐड करो, मुझे उसका वाईफाई थोड़ा घूमता फिर मतलब के कनेक्शन इसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आज मेरे लिए लोग केक काट रहे हैं और आज सूफी जो मेरा दोस्त है वो मुझे बद्दुआ दे रहा है। वाह। नहीं, सूफी ने अभी कोई दारू दूरू पी रखी होगी, नहीं तो सूफी अच्छा ऐसा बंदा नहीं है भाई। मैंने और तो देखो उसको सुनो, अच्छा ही बोला है का बात सुनो भाई, मैं तो भलाई का उसको बात अच्छा ही सुनो। बोलती हूँ। हम एक इंस्टाग्राम की फैमिली है, ठीक है, हम लड़ते रहते हैं फिर एक हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं है लड़ाई करके। लेकिन और जादवीत कहाँ ये से आ गया एडवाइस, आप मुझे बोलो बादल। ये क्या एडवाइस बात मैं है? पनौड़ी भाई आपको भी दूंगा। आप गुटखा खाते रहते हो, लोगों को लड़ाते रहते हो। ये मोदी ने पूरा देश पर राज किया, वो भी इतना खतरनाक गुजराती है। सूफी भाई ने आप एक पूरा बात इंडिया पे बोली इंस्टाग्राम है, पे राज करना चाहते हो। सूफी भाई ने एक बात अरे बोली नहीं, है देखो कि मैंने एक चीज की प्रॉमिस की थी कि 2-3 दिन बाद विक्रांत नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे रहा अभी वो 2 दिन से। कहाँ है वो? कहाँ है? मैं हवाबाजी नहीं करता भाई। देखो पनौड़ी भाई सुनो मेरी बात, पनौड़ी भाई ये बोल के ना बीच बीच में ऐड देके जब भाग जाता है ये। नहीं, क्या है ना बादल जी यार कि ये वो बहुत- मेरे वो जैसे बहुत- इनोसेंट पनौड़ी भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे जैसे इनोसेंट बंदे का अगर बुरा करोगे तुम्हारा भला नहीं होगा। बादल भाई यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे जिम में आने वाले 4 क्लाइंट को मैंने रोक लिया। रोका नहीं है, लेकिन तुम मेरा धंधे पे लात मार रहे हो, मेरे को भिड़वा रहे हो यार। यहाँ तुम मेरे को सुबह डरा रहे थे कि शाम को तुम्हारी लाइव चलेगी, तुम्हें माँ बहन करी जाएगी, ऐसा कुछ बोल रहे थे तुम शाम को कि तुम्हारा खेला मुझे स्टार्ट हो। पता ही नहीं था इसका बर्थडे था आज। अच्छा अरे सांकू बहन ने बताया होगा। चल कोई नहीं मलाइका, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द अरे डे। ये देखो, ये भाई देखो सुनो। बादल, सांकू बहन का गिफ्ट। भाई देखो यार 1 लाख का बॉल 80,000 का दिया उसको। पनौड़ी भाई तुमने क्या दिया यार, तुम्हें भी तो उसको गिफ्ट देना चाहिए था। यही भेजा यूएस से। मैंने ही भेजा है ये $700 का, ये ओहो, क्या बात है गुरु। $700 का भेजा है मैंने ये। अरे सबसे प्राइस अच्छा टैग गिफ्ट। रेट तो मत बताओ उसका। अरे नहीं अरे मुझे नहीं पता है। अरे मैंने लाइव पे दिखाया था लोगों को, मैं झूठ नहीं हाँ। बोलता, मैंने पहले लाइव पे दिखाया, उसके नहीं, बाद नहीं, मैंने Thank you so आप ये मत बोलो, आप ये वर्ड मत बोलो, आप झूठ नहीं बोलते, आप बहुत झूठ बोलते हो, वो मैंने सुबह देख लिया आपको। भाई देखो Thank ये you, बंदी बेटा। को याद नहीं है बादल भाई, इसने पता नहीं ये गुस्से में होगी या तो उसको कुछ बातें याद नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात तो मैं मानता हूँ बादल भाई कि ये गोल्डी हरसाना नाम का जो बंदा है ना वो इतना मादर चोद है, अब इसको तो शेरनी अच्छा भी इसकी आदमी है। माँ चोदने वाली है, वो अच्छा शेरनी आदमी भी उसकी माँ चोदने वाली है कुछ दिनों में। ये अच्छा शेरनी आदमी के है, बारे लड़ो में मत। भी लोगों को डीएम में जाके भैंचो बकचोदिया पेल रहा है ये। मेरे को एक बात बताओ पनौड़ी भाई, जितने लोगों हाँ। से आपकी लड़ाई हुई सब लोगों से आपकी दोस्ती होगी नहीं होगी, ये बताओ। मैं नहीं जाता किसी से दोस्ती बोस्ती करने बादल भाई। अब तुम एक देखो बार- ये गोल्डी अरसाना की एक आईडी मैंने उड़ा दी, अब मैंने अभी ऐलान किया कि उसकी दूसरी भी उड़ा दूंगा। अब वो अपने भाईचारे में सबसे फोन करेगा, पनानी को रोक लो, पनानी को रोक लो, मुझे छोड़ दो। अब इनके फोन आने शुरू हो जाएंगे कि पनानी भैया मान जाओ, ये है वो है, तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा भाई है। तो अच्छा, फिर सुनो मैं मान पनौड़ी भाई, जाता हूँ थोड़ी रिश्वत में, मैं तो रिश्वत पनौड़ी खोर भाई- हूं ना। पनौड़ी भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार दिल्ली आओ यार, तुम मेरे से मिलने। मैं आ रहा हूँ 2 दिन में, कौन सी 24 हुई ना। मेरे को बता देना आप कब आ रहे हो दिल्ली। हम लोग मैं तो दिल्ली सुनो। आऊंगी लेकिन किसी से और बोलूंगी सुनो महाजन- खोलती अरसाना, मैं आ रहा हूँ महाजन- दिल्ली। सुनो मैं बोल रहा हूँ, बहनचोद मर्द की जबान है ये सिले,
ये मर्द की जबान बोल रहा हूं मैं, सुन कान खोल के खोलती अरसाना। मैं इस मंथ को या नेक्स्ट मंथ को मैं दिल्ली आऊंगा, और सुन वो भी बहन के लौड़े निहत्ता, और वो भी सुन तू बोलेगा जगह तेरी टाइम तेरा, और बहन चोद में अकेला आऊंगा वो भी निहत्ता, समझा? सुनो, मैं तुझसे दिल्ली तो होता आऊंगा, है वो कर लियो। ये डायलॉग मत बोलो पनौड़ी भाई, ये बोलो मैं दिल्ली आऊंगा लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बोलो। नहीं चुपचाप आऊंगा, चुपचाप चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा ये बोलो। नहीं 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 क्योंकि नहीं। आपने महाजन की हालत देखी है, महाजन के पिछवाड़े कैसे लाल हुए थे। अरे वो महाजन है, मैं यूएस सिटीजन हूँ, समझे ये बात बादल भाई? बहन चो हाँ, ये बात मेरे गिरेबान पे हाथ डालने के लिए ना मोदी सरकार हिला देंगी यहाँ की गवर्नमेंट। सही बात, एनआरआई हो आप, आपको हाथ मैं नहीं लगा बहन चो यहाँ एयरपोर्ट पे पहले से ही कंप्लेन करके आने वाला हूँ कि भाई मुझे डेटिंग थ्रेट मिले इंडिया में, ठीक है? फिर भी मैं जा रहा हूँ, बिकॉज माई होम कंट्री। यस, कोई नहीं रोक सकता मुझे इंडिया जाने से। और सुनो लंगड़े, अगर तेरे में हिम्मत है ना, बथेरे ही तेरे बदमाश लेके आ जाइयो, और गोली मारने की बात तो दूर बेटा, पनौनी को सिर्फ टच करके दिखाना, टच करके दिखाइयो। लाइव पे आऊंगा मैं, और लाइव पे आके लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये कौन सा एरिया इन लोगों का, वो कौन सा है अपना, गुड़गांव। नहीं गुड़गांव नहीं, ये अपना ये गोल्डी अरसाना कहाँ पे रहता है ये? अरे वो गांव क्या नाम है, कौन सा गांव है वो? नोएडा, नहीं पता भाई। नोएडा। अरे ये विनीत पुनीत ये बलराज सब लोग कौन से गांव में रहते हैं वो? मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो गया नहीं अभी तक। अरे यार अपना यार वो बॉडी बिल्डर भाई कौन से गांव से था यार ये? एनसीआर। अरे एनसीआर नहीं यार, उनके गांव का एक नाम है, उनका गांव का नाम मैं भूल गया यार। छतरपुर, समझा? छतरपुर में आके मैं खड़ा रहूंगा और बोलूंगा कि बहन के लौड़े मुझे टच करके दिखा। फतेहपुर बोलते हैं वो, फतेहपुर। हाँ वही फतेहपुर, समझा? साले लंगड़े तुझसे चला तो जाता है नहीं, और तू मुझे गोली मारेगा। जयपुर तो तेरे से जा नहीं पाया तू जयपुर, पर ये गोली मारेगा। पनौड़ी भाई वो बहुत पावरफुल आदमी है, आपको नहीं पता, बहुत पावरफुल आदमी है वो। काहे का? वो खिंचाई करेगा तुम्हारी, तुम आओ तो सही तुम्हारी दुकान लाल करूंगा वो मैं तुम्हारे साथ हूँ पनौड़ी भाई, लेकिन मैं क्या करूंगा, जैसी तुम्हारी ठुकाई होगी ना, मैं तुरंत वहां से भाग जाऊंगा अरे नहीं बादल भैया तुम मेरे साथ। अरे बादल भाई देखो, मैं मर्द इंसान हूँ यार, बहनचो मर्द अकेले आता है और जाता भी अकेले है, ठीक है? मैं बहनचो जितना भी बकचोद हूँ, लेकिन भाई जब मैं अपनी पे आता हूँ ना तो माँ चोद देता हूँ, शासन प्रशासन को साथ में लेके आऊंगा मैं, बिल्कुल समझा? ये तो है भोसड़ी के मैं रैली में आने से पहले मैं बहनचो इंडियन कॉन्सुलेट में जाके कंप्लेन कर दूंगा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बड़वे लोग चलो मेरे साथ। बहन के लौड़े फिर तू हाथ लगा के दिखा मुझे। अरे ऐसी क्या रंजिश हो गई, 4 दिन बाद तुमने एक हो जाना है, और हम जो है अरे 4 दिन बाद की बात नहीं है, मैं हिजड़े को बोल रहा हूँ कि साले लंगड़े हिजड़े मुझे गाली मत दे, साले तेरी माँ की चूत तेरे से अच्छे से चला नहीं जा रहा है, तू भोसड़ी के बैठ के तेरा पेट इतना बड़ा हो चुका है, बहन के लौड़े तू ब्रा पहनना शुरू कर दे, तेरे मम्मी इतने बड़े दिख रहे लाइव पे। नहीं अभी जिम जा रहा हूँ, अभी बॉडी अच्छी बना ली उसने, समझा? अरे इतने बड़े तो मम्मी, उससे तो अच्छी मेरी बॉडी है भाई, मैं जिम नहीं करता तो भी मैं बहन चो डाइट करके अपने आप को फिट रखता हूँ। पनौड़ी भाई बॉडी बिल्डर के मुंह में बड़े होते हैं, मेरे मुंह में भी तो दीपक लाल को बहुत पसंद है, बॉडी बिल्डर के मुंह में बड़े ही होते हैं भाई। अरे लेकिन टाइट होते हैं ना मम्मी, लटके हुए तो नहीं होते। मेरे टाइट है, ये देखो मेरे टाइट है, देखो एकदम टाइट। हाँ उसके तो लटके हुए हैं। अब थोड़ा लटक, एक्सरसाइज नहीं कर रहा ना वो आजकल, फॉलो नहीं कर रहा डाइट, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपने मम्मी पे और अपने पैर पे ध्यान दे। मुझे मत बोल दुकान में खड़ा रहता है, अरे भोसड़ी के मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ भाई, मैं तो खुद बोलता हूँ। नहीं मुझे क्या बुरा लग रहा है कि सूफी को सब मालूम है, फिर भी आज लाइव चला के गाली दिया, मेरा बर्थडे भी विश नहीं किया। सूफी ऐसा नहीं है, सूफी दिन में कुछ नहीं बोल रहा था, सूफी को ये मेरे को लगता है ऐसा कि सूफी जो है इसमें दारू पी के वो बहक जाता है, वो भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था।
देखो देखो गोल्डी अर्चन, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हमारा भी तुमसे बहुत ही कड़क वाला लव यू है भोसड़ी के, लेकिन तू तेरी बहन क्यों चुदवाता रहता है? चलो भाई, हमारा फैसला हो गया। मलाइका ने सारी चीजें क्लियर कर दी। पनौड़ी भाई, नेक्स्ट टाइम से झूठ मत बोलना, मेरे को मत लड़वाना कहीं भी। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता भाई। मेरे आप भी भाई हो, ये भी अपनी अपनी है, वो भी अपना ही जो है, जो सब अपना। देखो, इतिहास निकाल के देख लो, इतिहास निकाल के देख लो बादल भाई, जो जो मुझसे टकराया वो इंस्टाग्राम से खो गया। ये तो है, ये तो है। अभी तभी रिसेंटली तो ये देखो, प्रधान कहाँ गया? कहाँ गया? अरे उसकी बीवी के भोसड़े में घुस गया मैं। वो गरीब माँ की उसके माँ बाप मेरे पैर पकड़ने लगे कॉल पे। आईडी उड़ा दी उसकी। माफ कर दो भैया जी, माफ कर दो, हमारी बिटिया को पता नहीं था ये ऐसा है। हमारी बिटिया को, हमारी इज्जत को क्यों घसीट रहे हो? प्लीज छोड़ दो हमें। उसका बूढ़ा बाप बहन का लौड़ा दया की भीख मांग रहा था मेरे से। अच्छा, यार देखो बादल भाई, मैं एक नल्ला इंसान हूं, समझते हो? ठीक है ना, तो मेरे कोई आगे है ना तो मेरे कोई पीछे है, मेरे पास पैसा ठोक के है। मैं पैसों का इस्तेमाल आजकल यही सारी चीजों में करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। दान कर रहे हो, दान करने से पुण्य मिलता है, तुम्हें पुण्य मिल रहा है। ये जो खटकर्म कर रहे हैं ना तुम, उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हो, इसका पुण्य तुम्हें दान से मिलेगा। सही है। लेकिन उसने आपकी इज्जत भी तो नहीं रखी बादल जी। तो मैंने आपको क्या बोला? जिसने इज्जत नहीं रखी मैं उसको जाके लड़ूं। अभी कल के दिन तुम मेरी इज्जत नहीं रखोगे, मैं लड़ूंगा तुमसे? मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना। बादल, आपके मुंह से जब तक मेरे बारे में गाली नहीं निकलेगा, मैं आपको एक वर्ड गाली नहीं दूंगी। मैं लड़ता नहीं हूँ। मैं जब तक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, बस हम लोग भी उसी चीज के भूखे हैं। मेरी हम किसी लोग ने भी वही चीज के भूखे हैं। मेरी डिसरिस्पेक्ट करी तो मैं उससे बात ही नहीं करता। फिर मैंने कभी बोला सूफी से या आपसे कि रोहित राठी से मेरा पैसा निकलवा के दो? नहीं बोला। मैं कानूनी केस करूंगी, मुझे किसी ने समझाया। आप जाओ, आपके पास प्रूफ है, आप कानूनी केस करो, मैं वही करूंगी। वो कर लो। मेरे पास पूरा डिटेल्स है। मेरे करेंट अकाउंट से पेमेंट गया है, मेरे मोबाइल से सेविंग HDFC से अमाउंट गया है, गूगल के, वो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, वो आपके पास एंट्री रहता है। जब इसको कॉल आएगा, ये खुद ही मेरे से भीख मांगेगा, तो मैं क्यों भीख मांगूं? अब तुम मुझे एक बात बताओ बादल भाई, मुझे भाई देखो, मेरी बात है ना, मेरी बातों में सच्चाई होती है। ये देखो मेरी आंख में कितनी सच्चाई है। ये थोड़े ऐसे बाल मेरे थोड़े गंडवे जैसे हो गए हैं आजकल। ये आंख में देखो, मेरी आंखों में सच्चाई देखो। भाई तुम्हारी आंख में तो लफड़े का बाल नजर आ रहा है मुझे। देखो भाई, देखो बादल भाई, मैंने सच्चाई बोलनी है दुनिया से। अब बादल भाई तुम मुझे ये बताओ, आप हो, मैं हूं, ये मलाइका है, ये जितने भी सूफी है, ये लंगड़ा खोलती अरसाना, यहाँ पे ये जो 1500-1700 लोग बैठी हुए जितने भी लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है भाई, हम तुम्हें लगता है कि हम लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? ना, बिल्कुल ठीक है। अब वो जो लौंडा निकल रही है इस दुनिया से, क्या नाम है उसका, रावड़ी बादशाह के जो भी नाम है उसका, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई हम भगवान से प्रे करेंगे कि नरक में तुझे थोड़ी सजा कम दी जाए। हमारे हिंदू रीति रिवाज में लिखा हुआ है कि मरने के बाद तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें सजाएं दी जाएगी नरक में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई हम, हाँ बोलो बोलो भाई मैंने क्या बोला कि भाई हम तो यही कर सकते हैं कि भगवान से हम प्रे करेंगे कि भाई तुमको नरक में कम से कम सजा मिले, ठीक है। अब वहां पे NCR में कुछ लोगों को बुरा लगने लगा कि हमारे भाई के लिए बोल। अरे तुम्हारा भाई कौन सा अल्लाह का बंदा था बहन के लड़ो? कौन से उसने हजारों गरीबों के बहन चोद भला करके गया? भाई वो 2 कौड़ी का इन्फ्लुएंसर था, जैसे मैं 2 कौड़ी का इन्फ्लुएंसर हूँ। सुनो मेरी बात, ठीक है। जो आदमी जिंदा है उसके बारे में आप गाली दे रहे हो, ओके, बट यार अरे मैं गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं सच बोल, लेकिन मैंने कहाँ गाली दी है यार? देखो
हम पनौड़ी भाई सुनो, जब कोई आदमी मर जाता है ना, उसकी आत्मा को शांति के लिए जो है प्रार्थना की तो मैंने क्या बोला कि भाई उसकी आत्मा उसके की बारे में शांति गलत मत के लिए हम लोग 2000 लोग के साथ में नीचे मौन रखवाऊंगा। हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि नरक में उसको कम से कम सजा मिले। मैंने क्या झूठ बोला उसमें? अरे तो नर्क क्यों बोल रहे हो? आपको पता है, वो आपको कंफर्म है वो नर्क ही जाएगा? तो तुम्हें कंफर्म है कि वो साधु महात्मा था? अरे तो जो भी था, अभी मर गया ना यार, मरने के बाद आदमी की आत्मा जो है अमर हो जाती है। अरे भाई मैं खुद अमर हूं बिना मरे। तुम तो जैसी लाइफ जी रहे हो वैसे तो तुम अमर ही हो, तुम्हारा नाम अमरचंद ही होना चाहिए था। मैं भाई सच बोलता हूं, सच का सामना करो, ठीक है? और मैंने भाई भी कल यही को मैं बोला मर सुबह। जाऊंगा, कल को मैं मर जाऊंगा तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि अरे अच्छा यार, हुआ मर गया मादर चोद। तुम सुनो, समझते हो? तुम मर जाओगे ना, तुम मरने के बाद मेरे को अपनी माँ को तो तुमने प्रॉपर्टी देनी नहीं है, मेरे को पता है। अरे उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने अभी तक मुझे दी ही नहीं है, इसलिए तो मुझे दिहाड़ी मारने के लिए, गांड मरवाने के लिए आना पड़ता है रोज। ओहो, भाई देखो, जो मर गया उसकी दिल से रिस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि भाई उसको, उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है? बस बस, उसके बारे में कुछ मत बोलो, उस बेचारे ने अरे क्या मैं बोला तो बोल ही नहीं रहा उसके बारे में भाई, मैं क्यों बोल, मैं तो जानता ही नहीं हूं यार उस बंदे को। भाई जब सिद्धू मूसेवाला का हुआ, भगवान कसम खा के बोलता हूं, जब सिद्धू मूसेवाला का हुआ मैं लाइव पे आया, भाई लोग नीचे लिखने लगे कि रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। मैंने बोला यार ये है कौन सिद्धू मूसेवाला? मैं तो जानता ही नहीं यार उसको, ठीक है? मुझे सही में पता नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला है कौन, क्योंकि वो पंजाबी सॉन्ग्स बनाता था, मैनू पंजाबी समझ मत आती है, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये कौन है। हाँ, मुझे भी ठीक है। बादल जी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने लाइव पे ये बोला, मैंने सबको ये पूछा कि भाई ये कोई इंस्टाग्रामर था, मतलब सब लोग लिख रहे थे, तो भाई लोगों ने, फिर मुझे सूफी भैया ने बोला कि भाई वो पंजाब का बहुत बड़ा लेजेंड सिंगर था, ठीक है, तो उसके साथ ये हुआ। मैंने बोला अच्छा ऐसा हुआ। अब भाई उसको मैं जानता ही नहीं था, राइट? तब जिसको जानता ही नहीं उसके बारे में मैं क्यों बोलूं? राइट। ठीक है। अब दीपक कलाल का वो गुरु था स्वामी ओम, पता है ना? हाँ वो बड़ा सा ओम लगा के आता था, वो लंबे बाल वाला स्वामी ओम, राइट? हाँ। अब जब वो बंदा निकल लिया तो खुद मेरे गुरु दीपक कलाल ने बोला था, वीडियो बनाई थी दीपक ने, कि मेरे स्वामी गुरु ओम को भगवान उनको नरक में अच्छी जगह दे। अच्छा, ये गुरु चेले वाली बात चल रही है यहाँ, गुरु से सीख के हाँ भाई, Right. अभी कल को मेरी दीदी की ट्रीटमेंट चल रही है, अब कल को मेरी दीदी निकल लेगी इस दुनिया से, तो मैं भी तो भगवान से यही बोलूंगा ना कि भगवान मेरी दीदी को नरक में कोई अच्छी जगह देना, क्योंकि दीदी ने काम ही नरक में जाने वाले किए हैं, मैंने भी नरक में जाने वाले किए हैं, तुमने भी बादल भैया की है, मलाइका ने भी की है। सुनो, तुम्हारी दीदी अगर ये लाइव देख रही होगी ना, तो सीरियसली वो कहेगी इससे कमीना भाई मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। भाई देखो बादल भाई, मैं गीता का अध्ययन रोज करता हूँ, आज नहीं किया मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं गीता हर रोज पढ़ता हूँ, गीता के बहुत सारे श्लोक मुझे मुंह जुबानी है, ठीक है? भाई ये एक रंगमंच है, लोग आते हैं, अपना नाटक करते हैं, एक दिन वो चले जाते हैं। तो किसी के जाने पे इतना रोना करना, ये वो कुछ नहीं होता भाई, ये सबने जाना है। जब तक वो बंदा तुम्हारे साथ था। अभी ये बहन के हमारा भाई चला गया, हमारा भाई चला गया। अरे भोसड़ी वालों, जब वो था तब तुम अपने भाई को एक फोन भी करते थे? सच बताओ। ये भी आपकी सच बताओ। ये भी आपकी अरे चलो वो जो भी था, एनीवेज, जैसे आप अपनी माँ का फोन, वैसे ये भी फोन नहीं करते थे उसको। भाई सोचो, हमारा भाई चला गया, अरे भोसड़ी के तुम भी चले जाओ, इतना दर्द हो रहा है तो।
भाई हर रोज किसी ना किसी का भाई जाता है, किसी ना किसी का बाप जाता है, किसी ना किसी की माँ जाती है। मेरी भी छोटी बहन थी, वो भी चली गई भी। उसका टाइम पीरियड 9 ईयर का था। भगवान ने उसकी किस्मत में 9 ईयर की जिंदगी लिखी थी। भाई उसका टाइम खत्म हुआ, उसकी सांसें बंद हो गई। तो तुम अभी सोच रहे होंगे कि मेरी माँ जल्दी निकले, मैं उसकी प्रॉपर्टी ले लूं। अभी तो ये सोच रहा होगा पनौड़ी। मलाइका, मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई को और मेरी बहन मलाइका को मेरे साथ नरक में भगवान अच्छी से अच्छी जगह दे दे। भाई देखो, मेरी ये बहन है, ठीक है, उनके हस्बैंड को सच बताता हूँ, उनके हस्बैंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो मैंने उनको यही बोला कि यार देखो, कैंसर है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन उनका टाइम आएगा उस दिन उनकी सांसें रुक जानी है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अगर पैसे वाले नहीं मरते ना तो अंबानी आज भी जिंदा होता। सबने मरना है भाई, सबने। अंबानी सभी मर भाई गए क्या? भाई अंबानी? वो मुझे जिंदा रहना है, अभी अभी नरक में नहीं जाना है भाई। धीरू भाई की बात कर। थोड़े दिन के बाद भाई। हम धीरू भाई की लाइन में नहीं है, लेकिन पीछे पिछले वाले दरवाजे पे खड़े बोलो, हैं। किसको बोल रही हो आप किसको बोल रही है? ये कल को बोलेगा कि सग्गू पटेल नरक में जाए। आपके लिए भी बोलेगा हम कल। धीरू भाई किसी को अंबानी के ये घर है ना, उसके पिछले दरवाजे पे खड़े हैं, उसकी लाइन में सुन पीछे। बे लंगड़े, कान खोल के सुन लियो, तेरा आईडी मैं रेस्ट इन पीस करूंगा। बचा ले अपने आईडी को, जा। अरे नहीं यार, ऐसा क्या फायदा होगा आपको ऐसे कुकर्म करके? क्या मिलेगा आपको ऐसा काम करके, बताओ? अच्छे काम बादल करो, भाई, पनौटी बादल अच्छे काम भाई करो। सुनो मेरी बात सुनो, नीचे व्यूअर्स लोगों को पूछो। मैं पिछले 20 दिन से, मतलब जब से सांगू बहन मेरे घर से गई ना, उसके बाद मैंने लाइव पे आना बहुत कम कर दिया। हाँ, बंद कर दिया भाई ने। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि यार छोड़ो, क्या है इन सारी चीजों, मैंने छोड़ा, ठीक है। भाई ये बंदा मुझे 3 दिन से फालतू में गाली दे रहा है, बताओ। और रोहित राठी को भी दिलवा रहा है इस पनौड़ी को। अब रोहित राठी ने इसके पैसे लिए, इसका रोहित राठी से मतलब है। अब रोहित राठी मुझे क्यों गाली दे रहा है पता है तुम्हें? एक मिनट, चलो आप मैं बताता हूँ क्यों। उसको गाली रुक मत जा, दो, मैं एक उसको मना मिनट, करता हूँ भाई, गाली नहीं देना अभी। एक मिनट, मैं बताता हूँ वो रोहित राठी क्यों इतना 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 क्यों गुस्से है मेरे पे। मैं बोलता हूँ तुम्हें। अनाम के लिए, हेलो, किसके लिए? एक लड़की के लिए। अच्छा वो क्या नाम बता उसका? अनाम। यस, मेरे को आज मैसेज आया था किसी अनम का। हाँ, 29। अनम, अगर गए उसके पीछे फिर मैं पड़ जाऊंगी पीछे। नहीं, मेरे को मैसेज आया सीरियसली किसी अनम का, फिर बट मेरे क्या को पता बोली? नहीं, मैंने देखा ही नहीं। किसी अनम यूएस में रहती है आई थिंक, हाँ हाँ, राइट? मेरी बात नहीं हुई। देखो पनौड़ी, हैं? बादल को मैसेज आया अनाम का, यूएस में रहती है। अरे मुझे क्या भाई, वो जिसको भी मैसेज करे मेरा क्या जाता है। बादल भाई तुम मुझे एक बात बताओ, वो अनम करती है मुझको प्यार, अच्छा, हाँ, और ये अनम के पीछे लगा हुआ है 6 महीनों से। वो बंदी ने इसके ऊपर 1000 बार थूका। ये बंदी ने एक ही चीज बोली कि भाई मैं पनौड़ी से ही प्यार करती हूँ, मैं पनौड़ी को ही लाइक करती हूँ, नहीं ठीक है। मना अब कर मुझे रही थी, तो मेरे को मना कर रही थी, कह रही थी कि मैं पनौड़ी किसी से प्यार नहीं करता, उसको ऐसा लगता है मैं पनौड़ी से प्यार करती हूँ। किसको? उसने मेरे को बोला पनौड़ी से मेरे को बिल्कुल, मैं नफरत करती हूँ, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि पनौड़ी से प्यार करती हूँ, राठी को। अच्छा, तो वो राठी को प्यार करती है? मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ, प्रूफ। तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता मैं। अरे मतलब वो राठी को प्यार करती है? राठी को भी नहीं करती, तुम्हें भी नहीं करती। कौन सी तो वो दुनिया में किसको? आज तक इतनी लड़कियों ने तुम्हारा चूतिया काटा, तुम्हें आज तक अकल नहीं आई? एक मिनट, जी कहाँ गई जिसने इतने सारे पैसे लूटे तुमसे? हराम का पैसा ऐसे ही जाता है। ये जो तुम्हारे उसकी मटके की कमाई है ना, मटके की कमाई, ये भाई ऐसी नहीं जाएगी। नहीं,
बादल जी, ये खड़े होके इतना नहीं नहीं, घंटे स्नेहदी खड़े, ने मुझे लूटा था, मतलब उसके बाद तो मैंने कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया ना बादल भाई। आप बात करो, उसके बाद फिर आपने किसी को, अपॉइंटमेंट चल रहा था आपका? अरे नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो मैं गे बन गया। अच्छा। अब मैं भी भाई यार, प्यार नहीं करूंगी, अभी मैं लेस्बियन बन जाऊंगी इस पे। सीरियसली यार, ये आदमी आखिरी है भाई, गॉड आखिरी है। मैंने ऐसा आदमी जैसे अपनी life जैसे मेरा में बॉस ऐसा चलेगा वैसे मैं भी चलूंगी, मैं भी वो आज बन तक जाऊंगी, अपनी लाइफ में ऐसा लेस्बियन। आदमी नहीं देखा। मैंने दीपक कलाल को भी देखा, दीपक कलाल भी मतलब है, लेकिन ये गुरु भी कभी चेले थे, ये चेला जो है गुरु से भी आगे क्रॉस कर गया भाई। दीपक कलाल से बहुत मजा आता है, लेकिन भाई ये गुरु को भी चेला क्रॉस कर गया है। सुनो बादल भाई, देखो यार बादल भाई, मैं एक बहुत ही कमीना इंसान हूं, मैं मानता हूं इस बात को। मैं हाँ, जब पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे बाप ने बोला कि आ गया मादर चोद। मैं स्कूल में गया, मेरे टीचरों ने बोला कि चला जा मादर चोद। मेरे दोस्तों ने बोला मुझे कि बहन के लौड़े माँ चोद दी जाएगी तेरी। स्कूल में, कॉलेज में एक लड़की मुझे प्यार करती थी, उसने मुझे बोला कि तू गे है। ठीक है, मैं अमेरिका आया तो यहाँ पे मुझे काले गोरो लोगों ने, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये गाली देने से, गाली खाने से तो कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। राइट, यहाँ पे तो फक यू, गो फक योर सेल्फ, फक यू बीच, ये वो यहाँ पे तो चलता ही रहे। मैंने बोला यार, यहाँ पे जब लौंडे लबाड़े के ब्रेकअप होते हैं तो मैंने देखा यार, इंडिया में तो लौंडे लबाड़े के ब्रेकअप होते हैं, लड़कियां रोती है, लड़के रोते हैं। ये लोग सैड सॉन्ग लगा के स्टोरिया बोरिया बनाते हैं, डालते रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरी बंदी ने मुझे छोड़ दिया, ये है वो है। मैंने यहाँ पे देखा यार, ये लोग तो ब्रेकअप के बाद भी बोलते हैं कि यार या आई हैव ब्रेकअप ब्रो, आई गॉट समवन। पनौड़ी भाई, या विश्वास या या करोगे? या मैंने बोला पनौड़ी बहन भाई, छोड़, विश्वास क्या करोगे, है? आज से 15 साल पहले मुझे किसी लड़की ने धोखा दिया, मुझे आज भी सदमा है उसका भाई। बिकॉज तुम इंडियन हो, यस, तुम लोग इमोशनल लोग होते हो, तुम लोग Emotional- इमोशन में बह जाते हो, समझे? मैं बहता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। तुम तो भाइयों को लड़वा देते हो। तुमने तो आज मेरा खेला कर दिया था। वो तो मैं समझदार आदमी, तुम्हें समझ गया। सुनो, एक एग्जांपल देता हूँ। बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी मैं स्टोर पे हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड उसके घर पे बैठी हुई है, या तो बेसिकली मुझसे दूर है। प्रैक्टिकल वाली बात समझा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ, अब दूसरी कोई लड़की मेरे स्टोर में आई, हाँ। उसने मुझे ऐसी ऑफर दी कि भाई आई वांना सेक्स विथ यू, राइट? ओके, हाँ, तो अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी तो बंदी है, मैं ये सोचूंगा कि अब भी मेरे करीब कौन है। समझते हो? अपॉर्चुनिटी को, अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, तो मैं उसको लपक के ले लूंगा। फिर मैं ये नहीं सोचता कि उसको बुरा लगेगा या उसको हर्ट होगा। अरे लौड़े का हर्ट होता है, किसी को भाई कुछ हर्ट नहीं होता। भाई ये दुनिया ऐसी ही चलती है, ऐसे ही लोग होते हैं। भाई देखो, सच्चाई ये है कि बी प्रैक्टिकल, डू प्रैक्टिकल। भाई जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। संसार का नियम है, हम किसी को पकड़ के तो नहीं रख सकते ना। भाई 18, 19, 20 साल बाद तुम खुद अपने बच्चों लोगों को पकड़ के नहीं रख सकते, तो भाई वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसको कैसे तुम संभाल के रख पाओगे? सही बात है भाई जब तक दोनों साइड से मजे मिलते हैं, जब तक रिलेशन अच्छा चलता है, भाई दोनों साइड से मजे लो। जिस दिन दोनों के मजे खत्म होते हैं तो ये रोना, ये धोना, ये सारी चीजें नहीं होती है। भाई हजारों लोग हैं दुनिया में, 8 billions ऑफ पीपल ऑन दिस प्लैनेट। तो एक का दिल टूटने से, तुम्हारे ऐसे चलने से भाई मेरा तो दिल टूट गया, भाई मैं तो बर्बाद हो गया। भोसड़ी के तेरे दिल टूटने से 8 बिलियन लोगों को लंड भी फर्क नहीं पड़ता। तेरे जैसे हजार नल्लों के दिल टूटते हैं और जुड़ते हैं, समझा? भोसड़ी से एक से मजा ले लिया तो अब दूसरी से ले। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में ना ये पनौड़ी भाई, इंडिया में वो तारों के शहर में बोल के
ओयो में ले जाते हैं, तो वहां यूएस में भी ओयो होते हैं? क्या हुआ? मैं बोला ओयो यूएस में भी ओयो होते हैं या खाली इंडिया इंडिया में ओयो है? नहीं नहीं यार, ये तो सेक्स फ्री कंट्री है ना यार, ये तो सेक्स फ्री कंट्री यार। तुम अपनी गाड़ी में भी बंदी के साथ सेक्स करोगे तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ तो यार धर लेते हैं पुलिस वाले यार, पैसे मांगने नहीं को। नहीं नहीं, ये तो सेक्स फ्री कंट्री है। यहाँ पे तुम सड़कों भी लपक के किस करोगे तो आपको कोई नोटिस भी नहीं करता है यार। यहाँ पे तो चलता रहता है ये सब। चलता रहता तो है, सही आपको बात। लपकते क्यों है? आप छुप छुपा के करो किधर तो- और जाके। नहीं, वहां चलता है। क्या बादल, क्या बादल। ये अरे कर नहीं यार, सकते हैं। यहाँ पे सेक्स बहुत ही और यहाँ पे एक बात बोलूं, इतना सेक्स का लोगों को वो नहीं है यार। यहाँ पे लोग को चाहिए, यहाँ पे लोगों को चाहिए कि भाई अपना बंदा उसके साथ डिनर पे जाए, लंच पे जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत होती है। ये सेक्स बैक्स तो क्या है यार, कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल चीज है भाई। बादल घूम क्यों गए? चलो भाई अब आराम करो, आराम करो। बादल जी भी घूम गए हैं। लगता है मोबाइल बंद हो गया है इनका, या तो फोन आ गया है। अब मैं भी थक गई हूँ। यू guys नाउ फ्री। अरे गोल्डी जी, आपको लगता है कि देखो, क्या क्या लगता है मालूम है? क्या होता है ना कि एक वैसे माइंड वाले शहर भी होना चाहिए, जो एक फ्री टाइम रहता है ना, वो शहर भी होना चाहिए। कि आप माइंड में क्यों ले रहे हो? माइंड में मत लो वो चीजें। आप सोच के जाओगे कहीं पे ना, सोच के, तो ही आपके साथ बुरा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सिस्टर और जितने भी भाई लोग बैठे हुए, लव यू ऑल। तो आप सोच के अगर कहीं जाते हो कि अरे मेरे को तो ये पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। मैं जब अंधेरी साइड में जाती हूँ मुंबई में, जिधर बड़े बड़े पब है, जहाँ पे सीरियल वाले जो मूवीज करते हैं, वो सब उनके साथ भी उठना बैठना होता है। और कभी ऐसे ऐसे औरतों में भी उठना बैठना रहता है जो अनाथ आश्रम संभालते हैं, गरीबों में खाना खिलाते हैं। तो उनकी सोच अलग होती है। जो पार्टीज वगैरह करते हैं, जो फ्री टाइम रहते हैं, वो भी करते हैं। तो हमारी वो सोच है गोल्डी जी। आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। और आपके पास पैसा नहीं है तो बोलेंगे साला बेचारी गरीब, क्या सोचेगा। तो दिन में खाना पकाएंगे और लेडीज लोग घर संभालेगी, खाना बनाएगी, आदमी को संभालेंगे, और इज्जत से जो जिंदगी जिया जाता है वो जिंदगी जिएंगे। कुछ कपल ऐसे भी होते हैं, उसमें रहते, क्या बोलते उसमें, यार, अरे क्या बोलते यार, भूल गई हूं मैं। हेलो जीतू जी, कैसे हो? लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। तो वो शादी नहीं करते, वो ऐसे ही रहते हैं। मैं भी रही हूँ 7 साल। तो आप उसको मत रोको, वो आपको नहीं रोके, तब आपकी शादी आगे बढ़ेगा। अगर आप लिविंग में रह के अगर एक दूसरे की नेचर देखते हो, शादी टूटने से अच्छा अब वो नेचर देखो भाई, बहुत डिफरेंट होता है जिंदगी जी।